हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक नया टैरो सेशन और आज के लिए विषय है कि क्या पितृ ऋण आपको परेशान कर रहा है, यानी कि पितृ ऋण की समस्या आपके जीवन में है या नहीं, और अगर है तो आपको क्या करना चाहिए। यही आज का विषय है, इसी पर टैरो रीडिंग करूँगा। आज की इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है, दोनों के सिम्बॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पितृदेव अर्यमा पाइल नंबर 1 और मृत्यु के देवता यमराज पाइल नंबर 2। तो अर्यमा जो हैं ये माता अदिति के 12 पुत्रों में से एक हैं और इनको पितृदेव माना जाता है, तो इसलिए ये पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिए गए हैं। और यमदेव का पितरों से संबंध रहता है। यमदेव के ले जाने के बाद ही, इस पृथ्वी से ले जाने के बाद ही वे पितृ बनते हैं, इसलिए यमदेव। तो दोनों देवता आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो ठीक लगें, अच्छे लगें या एक फीलिंग देते हों, उन्हें अपनी पाइल का सिंबॉलिक मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जब से देख रहे हैं ये वहाँ से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अर्यमा देवता को चुना था, मेरे बगल में उनकी फ़ोटो लगा दी गई है। वास्तु चक्र में भी देव अर्यमा को प्रदर्शित किया जाता है। अर्यमा पितृदेव माने गए हैं और पितरों के रूप में, पितरों के देवता के रूप में इनको माना जाता है। देव माता अदिति के 12 पुत्र, जिसमें आदित्य और भगवान विष्णु भी आते हैं, उनमें से ये एक हैं 12 पुत्रों में से। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पितृ ऋण आपको परेशान कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो ठीक है, और अगर परेशान, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि यहाँ आ जाए कि नहीं पितृ ऋण बना ही है, ना भी हो सकता है। अगर कर रहा है तो उपाय क्या, और नहीं कर रहा तो फिर गाइडेंस क्या है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए है द वर्ल्ड और अंतिम कार्ड आपके लिए है जजमेंट। ठीक है, सिर्फ मैं रीचेक कर रहा था एक सिचुएशन को जो मुझे तुरंत दिखी थी, कंफर्म करने के लिए। आपके परिवार में पितृ ऋण पहले बना हुआ था, अभी नहीं है, यानी कि पितृ ऋण से उबर चुके हैं। पिछले कुछ समय से पितृ ऋण समाप्त है और पितृ ऋण आपको लगातार तंग तो कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा। लेकिन अभी भी आपके जीवन में वो आमूलचूल परिवर्तन आप नहीं देख पाए हैं या नहीं मिल पाया है जो पितृ ऋण के समाप्त होने के बाद में या बन जाना चाहिए था। देखिए, पितृ ऋण, आज मैं आपको बता दूं कि जो पितरों का एक ऋण हमारे ऊपर होता है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और एक होता है पितृदोष। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ मिलाने की गलती ना करें। पितृदोष हमारी गलतियों से बनता है। हम कुछ ऐसी गलतियां करें जो दोष, यानी कि अपराध के रूप में पितृ उसे पकड़ लें कि भाई ये गलती कर दी गई, ये अपराध है, तो वो एक दोष बन जाता है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। पितृ ऋण यानी पितरों का कोई हमारे ऊपर ऋण, सबसे मेन ऋण हमारे ऊपर होता है संतान का, यानी कि हम संतान उत्पत्ति करें ताकि परिवार चलता रहे। कोई भी पितृ नहीं चाहते कि उनकी वंश परंपरा खत्म हो जाए किसी सर्टेन पॉइंट पर। तो पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रीडिंग में आ रहा है यह है कि पितृ ऋण पहले पास्ट में बना था लेकिन वो क्लोज हो चुका है, लेकिन उसके क्लोज होने का बेनिफिट्स अभी आपको नहीं मिल रहा। वो बेनिफिट मिलने में अभी भी
समय थोड़ा सा बाकी है, परिवर्तन का दौर आपके जीवन में चल रहा है। पिछले कुछ समय को अगर आप देखें, जिसमें लगभग आप 1-1.25 साल का समय ले सकते हैं, तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं, और परिवर्तन छोटे नहीं हैं, बड़े परिवर्तन हैं। उन परिवर्तनों का आपको लाभ तो मिला है, लेकिन अभी भी आप संतुष्टिदायक स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि जो पास्ट में पितृ ऋण बना था उसे समाप्त होने में समय लगा, और स्थितियां जिस प्रकार परिवर्तित हुई, उन्होंने आपको लाके जिस मोड़ पर अभी रखा हुआ है, वहाँ ये परिवर्तन का दौर आपके जीवन को और बदलता जा रहा है। आपके स्वभाव में आप देखें, पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी परिवर्तन आया, आपके सोच में परिवर्तन आया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में परिवर्तन आया, आपके आसपास की चीज़ों में परिवर्तन आया, और ये लगातार आता जा रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए अगर आप ध्यान दें तो पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, लेकिन ये परिवर्तन अभी भी आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को इसके साथ सिंक नहीं कर पा रहे हैं। इस परिवर्तन को होने दीजिए, क्योंकि ये परिवर्तन चीज़ों को बेहतर कर रहा है। पितृ ऋण आपके जीवन को, आपके परिवार के जीवन को पास्ट में बहुत परेशान कर चुका है। आपके परिवार के पास्ट के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आपने देखा होगा, जिसमें बहुत सारे सोचे हुए कामों का नहीं होना, भ्रमित रहना परिवार के कई सदस्यों का आपस में, या उनके अपने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में भ्रमित रहना भी एक समस्या रही थी पास्ट में। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारा पैसा पास्ट में परिवार का मेडिसिन पर, दवाइयों पर, डॉक्टर पर गया। वर्तमान में आप ध्यान दें तो ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, घटता जा रहा है। एक पॉजिटिविटी आ रही है आपके परिवार में। ये पॉजिटिविटी का दौर अभी और चलेगा, अभी अगले करीब मानकर चलिए लगभग 2-4 सालों तक ये परिवर्तन का दौर चलता रहेगा। हमें ओरेकल कार्ड लेना पड़ेगा ताकि थोड़ी डिटेल और मिले, और आज की ओरेकल डेक हमारी है गॉड्स एंड गॉडेस, यानी कि देवता और देवियाँ। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर भगवान श्री जगन्नाथ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए भगवान परशुराम। कार्ड नंबर 3 आपके लिए भगवान शिव के नटराज स्वरूप। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए माता लक्ष्मी, और अंतिम कार्ड के रूप में आपके पास देव ऋषि नारद। भगवान परशुराम, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन वहाँ से, पितरों के ऋण से अभी वर्तमान में आप मुक्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन एक रिदम का बनना अभी बाकी है, एक लय का आना बाकी है, लय बनने की प्रक्रिया शुरू है। आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान देना है, और वो ये कि अपने पितरों के प्रति अपने मन में, अपने परिवार में सम्मान की स्थिति को बनाएं, बढ़ाएं। कोशिश करें कि आप देखिए, घर में हमारे अक्सर पितरों को किसी न किसी स्थान पर हम रखते हैं, चाहे उनकी फ़ोटो को कहीं दीवार पे लगाएं या अलमीरा पे रखें। तो सबसे पहले तो ये करिए कि उनकी फ़ोटो को ना दक्षिण की दीवार पे रखिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण दिशा पितरों के लिए होती है। घर के जो भी जीवित सदस्य हैं, ठीक है, जो लोग अभी हैं, जिंदा हैं, किसी की भी फ़ोटो दक्षिण की दीवार पे मत लगाइए। और अगर आपने गलती से लगा रखी है तो इस वीडियो को अभी रोक दीजिए और जाकर उसको उतार कर रख दीजिए, और फिर वीडियो पूरा देखिए। अब भी उतारिए, पहला कार्यक्रम तुरंत रोक दीजिए वीडियो, क्योंकि जीवित सदस्यों की फ़ोटो दक्षिण दीवार पे नहीं होनी चाहिए, इसको याद रखिएगा। केवल उन सदस्यों की जो अब इस दुनिया में नहीं है, मृत हो चुके, उनकी फ़ोटो दक्षिण पर। दूसरा, आपको ये करना है, पितरों के प्रति अपने मन में पहले स्वयं में सम्मान की भावना लाएं, फिर अपने परिवार के लोगों में भी उनके प्रति सम्मान की भावना को लाने का कार्य करें। इसे कैसे करेंगे? उनके बारे में अच्छी बातें करके, उनकी कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें बता करके। आपके परिवार में अक्सर ये होना चाहिए कि आपके पितरों के, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी के पिताजी या दादाजी नहीं है, ठीक है, तो दादाजी को या पिताजी को खाने में जो चीज़ें पसंद थीं, यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ,
मुझे कोई मिले थे, उन्होंने एक बार ऐसे ही पूछा कि पितृपक्षों में अक्सर कहा जाता है कि घर में, परिवार में वो व्यंजन 15 दिनों में मोस्टली वो व्यंजन बनाए जाने चाहिए जो हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को बहुत पसंद थे। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी तो भैया शराब पीते थे, तो क्या मुझे शराब पी लेनी चाहिए? मैंने कहा भैया आपके पिताजी अगर कोई गलती कर रहे थे तो वे पितृ हो गए हैं जाने के बाद, और अब आपके पितृ नहीं चाहते कि आप वो गलती दोहराएं। अगर आपके पिताजी कभी लड़खड़ा कर गिरे थे और उनको चोट लगी थी, तो क्या वे चाहेंगे आप भी लड़खड़ा कर गिरें और आपको चोट लगे? या आप चाहेंगे कि आपका सिर अगर कहीं टकरा गया था तो आपके बच्चे का सिर एग्जैक्ट वहीं टकरा जाए? नहीं ना। तो ऐसे ही आपके पितृ नकारात्मकता नहीं चाहते। तो उनकी कोई भी विषम आदत, गलत आदत और कठोर शब्द लेता हूं, गंदी आदत अगर रही है, उसे भूल जाइए, वैनिश कर दीजिए, खत्म। उसके बारे में घर में कोई बात नहीं करनी। उनको पसंद आने वाली चीज़ों को कभी कभी आप घर में बनवाएं, और बनवाने के बाद श्री जगन्नाथ प्रभु का कार्ड, यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती हुई पितरों को भोग लगाएं। जैसे भगवान के सामने बनाने के बाद में हम वहाँ रख देते हैं, तो ऐसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, अगर आपके पितर को पूड़ी और कोई स्पेशल फला चीज़ की सब्जी पसंद थी तो वो बनवाएं, और एक कटोरी में थोड़ी सी सब्जी, एक प्लेट में पूड़ी उनके फोटो के आगे रख दें और उनको प्रणाम करें कि ये भोग आप स्वीकार करें। ये काम करना है। इससे आपके पितरों को और ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, वे उस भविष्य को ग्रहण कर लेते हैं, उनको और संतुष्टि प्राप्त होगी। और आपके पितरों के प्रति आपके मन में अगर कहीं कोई कटुता का भाव रहा है, जो दिखता है कि सच में रहा है, तो उस कटुता के भाव से अब आपको स्वयं को मुक्त करना है। अब वे नहीं हैं, चले गए, अब कटुता से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं है, ठीक? तो वो नकारात्मकता ना लाएं। आप उनके प्रति अपने आप को जितना पॉजिटिव करते जाएंगे, आपको जो कहा वो करिए, इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में एक अलग ही लय चलनी शुरू हुई, एक अलग रिदम शुरू हो जाएगा। जिस व्यक्ति के, जिस परिवार के पितृ उसके परिवार से प्रसन्न रहते हैं, उस घर में देवी लक्ष्मी का साक्षात वास हो जाता है। जिस परिवार के, जिस व्यक्ति के पितृ उससे नाखुश रहते हैं, वहाँ से लक्ष्मी रूठ जाती हैं। उनकी इनकम लाखों में हो तो भी धन नहीं बचता। और ये प्रमाण हमें एज ए एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी में दिखते रहते हैं, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले परिवारों में भी पैसे की किल्लत हो जाती है, सोचने में ही असंभव लगता है। उनका पैसा उनको पता ही नहीं चलता कहाँ चला जा रहा है, समझ में नहीं आता किस दिशा में जा रहा है। वे कहते हैं नहीं जी फिजूल खर्च नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा बह रहा है, समझाया नहीं जा सकता, एक्सप्लेन नहीं कर पाते लोग। तो एक रिदम बनेगा, वो रिदम आपको अपने आप में, अपने पितरों के साथ में एक इंटरकनेक्टिविटी में बनाएगा। वो इंटरकनेक्टिविटी जो पिछले कुछ समय से आपके पितरों से थोड़ी कम आप महसूस कर रहे थे। इंटरकनेक्टिविटी जब कम हो जाती है पितरों से, तो अक्सर हम उनकी बातें नहीं करते। इंटरकनेक्टिविटी जब कम हो जाती है पितरों से, तो अक्सर हम उनके बारे में नकारात्मक सोचते हैं। इंटरकनेक्टिविटी जब उनके साथ टूटती है, कम हो जाती है, तो उनकी की गई बहुत सारी गलतियां अक्सर याद आ जाती हैं, ठीक है? तो उस इंटरकनेक्टिविटी को बनते हुए तब आप देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि उनको भोग हम किस दिन लगावें? तो सबसे बेस्ट दिन है हर महीने की अमावस्या तिथि। हर महीने की अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है, ठीक है? इसको याद रख लीजिए। अमावस का दिन, नो मून डे, जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी आकाश में नहीं होता, सारा पूरा ब्लैक होता है, उसी दिन पितरों को आप भोग लगाने का कार्य कर सकते हैं, ठीक है? वो रिदम जब बनना शुरू होगा तो आपके जीवन में परिवर्तन तो खैर अभी चल रहा है, वो आगे भी अभी 3-4 साल चलेगा। जो सबसे बड़ा चेंज आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि कुछ मामलों में एफर्टलेस तरीके से इनकम का सोर्स बढ़ रहा है, अथवा अगर इनकम के सोर्स में प्रॉब्लम नहीं थी तो सेविंग ठीक हो रही है। इनकम, सेविंग और प्रॉस्पेरिटी का बढ़ना, आपके परिवार में प्रॉस्पेरिटी यानी वैभव के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बनेगी, और आपके परिवार में आपका वैभव या आपके परिवार का वैभव उन्नत होता जाएगा। जिन परिवारों में वैभव नहीं होता, वे ऐसे गलत डिसीजन लेते हैं कि आप अगर सुन लें तो अपना सिर माथा पीट लेंगे।
सच में पीट लेंगे। परिवार की कैपेबिलिटी है एक बहुत बढ़िया, सपोज करिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परिवार की कैपेबिलिटी है, पैसा बहुत है, सब कुछ ठीक है, और वे चाहें तो 15 लाख 20 लाख की गाड़ी ला सकते हैं, ठीक। लेकिन परिवार का दिमाग ना ऐसा घूम जाता है कि वे उस तरह की गाड़ी खरीद लेते हैं कि पड़ोसी भी कहते हैं कि ये गाड़ी क्यों ले आए यार, ये पागल हैं क्या, इसको काहे लेकर आए, ये तो आउटडेटेड हो गई। दिमाग घूम जाता है। लेने के बाद, खर्चने के कुछ समय बाद उनको लगता है कि गलत डिसीजन हो गया, इसको नहीं लेना था, वो वाली लेनी थी। अब इसमें क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, वैभव में प्रॉब्लम को दिखाता है। तो वो प्रॉब्लम आपके यहाँ खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, एकदम धीरे धीरे करके डाउन हो करके समाप्त हो जाएगी। आगे परिवार को किस दिशा में ले जाना है, परिवार के अपने इनकम में, वैभव में और परिवार के आनंदातिरेक में सिचुएशन को किस तरह मैनेज करना है, इसका आपको एक ऐसा फीलिंग आना शुरू होगा, आगे कुछ सालों में ये होगा, जिसमें आप कहेंगे कि चीज़ें हो तो मेरे ही द्वारा रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ मीडियम के जैसा काम कर रहा हूँ, माध्यम बना हुआ हूँ, कर कोई और रहा है। ऐसा लगता है कोई डिवाइन फोर्स है जो कनेक्ट हो गई है। तो वो पितृ हैं जो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो जाएंगे नहीं, पिछले पास्ट की समस्याएं समाप्त हैं और पितरों का कनेक्शन बनना शुरू हो गया है। वो कनेक्टिविटी बनती चली जाएगी। थोड़ा समय लगता है, उनकी टाइमलाइन और हमारी टाइमलाइन में फ़र्क है, ठीक है। उनकी टाइमलाइन में मतलब हमारे हिसाब से समझें तो उनका अगर हम 1 साल कहें तो हमारा वो लंबा टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। उनका 1 महीना हमारा कई साल हो सकता है, इसको ऐसे समझें। तो वे अपने हिसाब से देर नहीं कर रहे हैं, वो हमारी टाइमलाइन के हिसाब से थोड़ा डिले होता चला जाता है, वो एक अलग बात है। तो वो सेटिंग, वो सिचुएशन बनती चली जाएगी और आप अपने आप को मीडियम समझें और मीडियम के तौर पे काम करें। तो जो परिवर्तन पॉजिटिव हो रहे हैं उसे होने दें। अब इसमें एक चीज़ का प्रिकॉशन है, उसे ध्यान रखना है, एक नहीं 2 चीज़ का। वो क्या है? सबसे पहला, अपने ही परिवार में अपने ही पितरों का जानबूझ करके अपमान नहीं करना है, गालियां नहीं देनी है, ठीक है। गुस्सा होकर, नाराज होकर उनकी फ़ोटो को तोड़ना फोड़ना नहीं है। गुस्सा होकर, नाराज होकर उनकी फ़ोटो को या जो भी उनकी चीज़ें हैं, जैसे होता है ना कुछ की एक मेमोरी रखी हुई है, उसको नष्ट नहीं कर देना है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी, आपको जानबूझकर किसी का भी शोषण नहीं करना, ये याद रखिएगा। आपके पितृ नहीं चाहते कि आप किसी का भी शोषण करें, स्पेशली अपने ही परिजनों का, जिसमें आजकल की बोलचाल की भाषा में आपके पट्टीदार आएंगे, यानी कि आपके परिवार के वे सदस्य जो पिछले कुछ समय पहले आपके ही परिवार के थे, लेकिन बंटवारा इत्यादि होने की वजह से अब वे थोड़ा दूर हो गए हैं, अलग रहने लगे हैं और उनके साथ संबंध थोड़े से बिखर गए हैं। तो उनका भी शोषण नहीं करना है। मत बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ मत संपर्क रखिए, वो भी दिक्कत नहीं है, चलेगा, सब ठीक है। लेकिन आपको जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करना जो उनका नुकसान कर दे। तो इसका ध्यान रखिए। ये नियम आपके वर्तमान परिवार के सदस्यों पर भी, भाइयों पर, चाचाओं पर, ताऊं पर, ठीक है, इन सब पर लागू होगा, बहनों पर, इन पर भी लागू होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक और चीज़ मैं क्लोज करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आपके जीवन में चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं और होती चली जाएंगी अगर आप इस लय को बना के रख सके। शिव जी का कार्ड कहते हैं अगर ये लय बनी रही तो ये जो लय है ये सिचुएशन को ठीक रखेगी। लय कैसे काम करती है? बहुत आसान उदाहरण, नटराज कहते हैं लय काम कैसे करती है। इस ब्रह्मांड को देखो, ये लय में है। इस ब्रह्मांड को देखो, ये लय में है। ग्रह, नक्षत्र, तारे समूह, तारे समूह मतलब गैलेक्सी, ग्रह, पृथ्वी, नक्षत्र तारों का समूह, और मतलब तारों का एक छोटा समूह, और तारा समूह गैलेक्सी हो गई। तो ग्रह, नक्षत्र, तारे समूह, ये एक लय में, एक रिदम में चल रहे हैं। उस लय में एक ऐसी भंगिमा है जो चीज़ों को स्थिर और चलायमान बनाए हुए है। ये कंट्राडिक्ट हो गया, स्थिर और चलायमान बनाए हुए हैं। ये उपनिषदों की भाषा हो गई। ईश्वर से अधिक, परम परमेश्वर से अधिक स्थिर इस दुनिया में कुछ नहीं और उनसे तेज गतिमान भी कोई नहीं। और ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं।
ये पृथ्वी रुकी हुई मालूम देती है। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये चल रही है, बस में बैठी है चलती है तो पता चलता है, कार में बैठी है चलती है तो पता चलता है, प्लेन में बैठ जाइए चलती है तो भी पता चलता है। पृथ्वी चल रही है हमें पता। पृथ्वी तो दो तरह से चल रही है, गाड़ी तो एक तरह चलती है ना, ऐसे सीधे निकल जाती है, ठीक। पृथ्वी दो तरह से चलती है, एक गोल गोल घूम रही है और दूसरा आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। तो गोल गोल घूम रही, आगे बढ़ रही है, और एक तीसरी गति भी है, अब वो भी बताता हूं। आप देखिएगा ये कितना विरोधाभासी है। गोल गोल घूर्णन करना एक गति हो गई, सूर्य के चारों ओर गति कर रही दूसरी हो गई, सूर्य के साथ गैलेक्सी के भी चारों ओर घूम रही है, ये तीसरी गति हो गई, ठीक। तो यहां पर मामला क्या है? रिदम का है, लय का है। चीज चूंकि लयबद्ध है, इस वजह से वो लय बना हुआ है और विध्वंस नहीं होने देता। तो ऐसे ही आप लय बनाने पर ध्यान दें अपने परिवार में, और आपके पितरों के आशीर्वाद से जो लय आपके जीवन में बनेगा वो आपके जीवन को, आपके परिवार के जीवन को प्रॉस्पेरिटी की ओर लेकर जा रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने यमराज को चुना था, धर्मराज यमराज। मेरे बगल में उनकी फोटो लगा दी गई है। यमदेव को धर्मराज भी कहते हैं। महाभारत में जो युधिष्ठिर थे वे यमराज के ही पुत्र हैं। माता कुंती को महर्षि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था जिससे वे किसी भी देवता को बुला सकती थीं और उनके अंश को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकती थी। तो उन्होंने सबसे पहले यमराज को ही बुलाया था, मृत्यु के देवता को, और उनसे पुत्र की प्राप्ति हुई युधिष्ठिर। तो चलिए शुरू करते हैं यमराज जी के सानिध्य में। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द सन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। 4th पोजीशन पर एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बढ़िया। और अंतिम कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पितृ ऋण आपके ऊपर नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। पितृ ऋण आपके ऊपर नहीं है। आज का हमारा विषय है, क्या पितृ ऋण आपको परेशान कर रहा है? तो आपके लिए है कि नहीं, पितृ ऋण आपको परेशान नहीं कर रहा। पहली चीज़ ये समझ लें, पितृ ऋण की वजह से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके जीवन में आपने ध्यान दिया है कि चीज़ें चलते चलते जाकर अटक जाती हैं, एक सिचुएशन पर रुक जाती हैं, उसे रीमोडिफाई करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, उस पर एफर्ट लगाना पड़ता है, तब वो फिर आगे गतिमान होती है। वो जो सिचुएशन आपके जीवन में बन रही है उसमें आपके पितरों की जो एक सपोर्ट या कहें आशीर्वाद होना चाहिए, उसमें थोड़ी बाधाएं आती रहती हैं, जिसकी वजह से ये समस्या हो जाती है। पितरों से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपको सबसे पहले इस तरह की समस्या अगर आ रही है तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी माता से या अपने पिता से या आपके अगर दादाजी हैं तो उनसे सलाह लें। यहाँ आपको कहा गया उनसे सलाह लें, उनकी सलाह माने नहीं माने वो बाद में देखा जाएगा। पहला काम करना उनकी एडवाइस लेनी है, उनको अपनी समस्या बताएं, उनसे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आपसे चाहते हैं कि आप कुछ सलाह दें। जब वे सलाह दें तो उनको सलाह देने के लिए धन्यवाद करिए और बोलिए ठीक है मैं इस पर विचार करूँगा या विचार करूँगी। अब विचार करके उनकी बात को कितने प्रतिशत मानना है, ज़रूरी नहीं है ना वर्ड बाई वर्ड उनकी बात को मान लिया जाए, ठीक है। वर्ड बाई वर्ड मानना कोई बहुत नेसेसरी और नेसेसिटी नहीं है। हो सकता है उनकी बात में 10-20% चीज़ें या 50% चीज़ें ऐसी हों जो बिल्कुल अडॉप्ट करनी चाहिए और बाकी की छोड़ देनी चाहिए, तो वो कर लीजिए, कट कर लीजिए। 100% सही बता दिया तो बिल्कुल 100% मान लीजिए। मामला ये नहीं है कि आप उनकी बात मानते कितना है और नहीं मानते कितना है, ठीक। मामला ये है कि आप उनसे एडवाइस लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि जब आप उनसे एडवाइस लेते हैं तो उस समय आप छोटे होते हैं, वे बड़े हो जाते हैं और वे आपको कुछ प्रदान करते हैं और आप याचक हो जाते हैं। जब आप अपने पापा से किसी मामले में एडवाइस लेते हैं कि पापा मुझे कार खरीदनी है, कौन सा कलर लिया जाए, आप बताएं कौन सा कलर अच्छा रहेगा, तो उस समय पिता आपके दाता हो जाते हैं, आप याचक हो जाते हैं। पिताजी कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तो मैं सफ़ेद ले लूँगा, तो ठीक है सफ़ेद ले लो। वे अक्सर आपकी ही बात पर आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। तो यहाँ आपका अपने देखिए पितृ
कई जगहों पर यह कहा गया है कि दो तरह के होते हैं, जीवित पितृ और मृत पितृ। जीवित पितृ मतलब जो पिता हैं, जो हमारे पितृगण हैं, जो हमारे बड़े हैं, वे भी पितृ हुए, ठीक है। और जो मृत हो गए वे पितृगण हो गए, अब वे चले गए, वे अलग हो गए, दोनों हो गए। तो एक एडवाइस लेने का काम आपको करना है और मोस्टली केसेस में आपको सही एडवाइस उनसे मिल जाएगी। मोस्टली केसेस में उनकी 30% से लेकर के 100% तक एडवाइस मानने योग्य हो सकती है। मोस्टली केसेस में आपको अगर उनकी एडवाइस लेनी है तो ज़्यादातर पॉसिबल है कि उनकी मदद भी आपको मिल जाए, हेल्प भी मिल जाए आपको, और इस तरह से आपके जीवन में कई सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप उनको हाईली इग्नोर करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा भटकना इत्यादि पड़ सकता है, और उन मामलों में जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि उनकी एडवाइस काम नहीं आती या वे अक्सर गलत एडवाइस कर देते हैं, वहाँ पर आप फॉर्मेलिटीज़ में उनसे इनिशियल लेवल पर एडवाइस ले सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको अपना देखना है क्या करना क्या नहीं करना है। आज की ओरेकल देख लेते हैं जिससे पता चले कि और इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है। पितृ ऋण तो नहीं है जो आपको समस्या दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पितृ ऋण का ना होना आपके जीवन में अच्छा है। मैं यहाँ पाइल नंबर 2 को क्लियर कर दूँ कि पितृ ऋण का जो अर्थ है वो पितृ दोष से नहीं है। पितृ दोष अलग चीज़ होती है, ऋण अलग होता है। ऋण माने कर्जा, दोष माने अपराध, फर्क है। पहला कार्ड आपके लिए श्री जगन्नाथ जी का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए स्वयं यमदेव। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अग्निदेव। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए माता सीता। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर भगवान कृष्ण के गोपाल स्वरूप, ठीक है। तो 5 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास ओरेकल डेक योगिन गॉडेस एंड गॉडेस से। महीना नहीं, साल भर में कम से कम कोशिश करें कि 3 अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त, 3 अमावस्या यानी आपको करना 2 है। एक अमावस्या तो आपको मिल जाती है पितृपक्ष की। पितृपक्ष की अमावस्या को अगियार करना चाहिए। बोलचाल की भाषा में कहते हैं अगियार करना, यानी कि हवन सामग्री ले आएँ और लकड़ी को जलाएं, समिधा को, ठीक है। लकड़ी को जला करके उसके ऊपर आहुतियाँ डालें, जिसको यज्ञ करना कहेंगे एक तरह से। तो उसे करते हैं पितृपक्ष में, सभी लोग करते हैं, सभी लोग जानते होंगे, तो इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। यही कार्य आपको 2 और अमावस्याओं को करना होगा साल में टोटल 3, ठीक है। तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी बना लें, 4-4 महीने का अंतर ले लें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक ग्रीष्म काल में कर लें, एक शरद काल में कर लें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अग्निदेव को आप जो भी समर्पित करते हैं अग्निदेव को आप जो भी समर्पित करते हैं और जो प्रार्थना करते हैं, अग्निदेव उस चीज़ को, उस भविष्य को वहाँ तक ले जाते हैं। अग्निदेव का ये कार्य है, वो ये करते हैं। यहाँ आपको अपने आप को अपनी करंट पोजीशन में और इम्प्रूव करना है, ये आप समझ रहे हैं। जैसे अब आपकी लाइफ के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपने देखा होगा आप कोई भी कार्य करें अक्सर उसमें सफल हो जाते हैं या तेज़ी से सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। वो कुछ समय तक रहती है, मान सम्मान भी बन जाता है, उसके बाद डाउन हो जाती है चीज़। जब चीज़ें डाउन हो जाती हैं तो वहाँ से आप फिर उठाने की कोशिश करते हैं। कई बार टाल मटोल हो जाता है, कई बार आलस आ जाता है, कई बार आप सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते और कई बार गलतियाँ कर जाते हैं तो चीज़ें निगेटिव हो जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको अंततः एक ऐसे पोजीशन पर लेकर के आ जाती हैं जहाँ चीज़ें बहुत कुछ अचीव भी करी हैं लेकिन एक सिचुएशन में ला करके फंस गए हैं। वहाँ से निकलने के लिए सबसे पहला तो आपको ये करना है कि 3 यज्ञ करने हैं अपने पितरों के निमित्त, इसका काम करिएगा। दूसरा, आपके पितरों को जो चीज़ें नहीं पसंद थीं, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, आपके पितर हैं, आपके पिता, आपके दादा, आपके पूर्वज, उन्हें कुछ चीज़ें नहीं पसंद थीं कि परिवार में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बड़े रूल्स और रेगुलेशन नहीं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर उनके बारे में आपको जानकारी है तो उस पर विचार पहले करना है कि ये बात उनको क्यों नहीं अच्छी लगती थी, ठीक है। वे इस चीज़ को क्यों डिसलाइक कर रहे थे, क्या वो उस समय के काल और परिस्थिति की वजह से था या सचमुच ये सही था। काल और परिस्थिति, जैसे आजकल देखिए तो अक्सर परिवारों में महिला सदस्य जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल सही है, करना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनको अर्निंग करनी चाहिए, अर्निंग वुमेन बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए,
ठीक है। इंडिपेंडेंट का ये मतलब नहीं कि खाली अपना अपना देखें, इंडिपेंडेंट मतलब उस तरह की इंडिपेंडेंट जैसे अक्सर पुरुषों से उम्मीद की जाती है। लेकिन यही चीज़ हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो देश काल परिस्थिति में कई बार होता है कि परिवार गांव में रहता है, एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं का निकलना थोड़ा सेफ नहीं है, तो वहां पर उनको घर में रखने की परंपरा थी। तो ये देश काल और परिस्थिति की वजह से थी, ये इस वजह से नहीं थी कि वे रोक लगाना चाहते थे। रोक उन्होंने लगाई, स्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन उसके पीछे के रीजंस थे। ठीक है, अब वे रीजंस मायने नहीं रखते, तो वो एक अलग सिचुएशन हो गई। लेकिन कुछ और भी परंपराएं हैं जिनका पालन वे चाहते थे कि परिवार करे। जैसे कई बार पितृ चाहते थे कि कुल देवी या कुल देवता की पूजा परिवार में लगातार चलती रहे, या कोई विशेष धर्म स्थान है। कई बार होता है परिवार के पूर्वजों का एक माइंडसेट कि वहाँ पर उस धर्म क्षेत्र में परिवार के सदस्यों को 2-4 साल में एक बार तीर्थ यात्रा पर दर्शन करने चले जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है। और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें परिवार के कुछ बुजुर्ग सदस्य इस तरह के भी परंपराएं या रिचुअल्स बनाते थे कि हम फला चीज़ को नहीं करेंगे, फला बिजनेस नहीं हम कर सकते, या इस तरह के कुछ एक छोटे मोटे रिचुअल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उसका पहले लॉजिक समझिएगा, लकीर के फ़कीर नहीं होना आपको। पहले लॉजिक समझिए कि वो नियम क्यों थे, क्या उन नियमों पर अभी चलना उचित है। अगर हाँ तो ठीक है, उसका पालन करिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। आप जब तक उस पर ऑब्जर्वेट करके काम नहीं करेंगे तब तक पितरों का आशीर्वाद आपके साथ इंटरकनेक्ट नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आने वाले भविष्य में आप इस चीज़ की कोशिश करें कि एक बार आप गया जगन्नाथ जी के दर्शन करावें। जगन्नाथ जी का कार्ड, गया जगन्नाथ जी के दर्शन करावें। और जब दर्शन करने जाएं, आप वहां जाकर श्राद्ध करें ना करें, यहाँ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं की जा रही कि गया जगन्नाथ जी जाइए, पितरों का श्राद्ध करके वापस आइए। गया जगन्नाथ जी दर्शन करने का एक मनसा बना लीजिए, मन बना लीजिए, चले जाएं। अच्छा, ये कहते हैं कि स्पेशली गया सिटी में ही नहीं आना है, मेरे दर्शन करना है, आसपास कहीं मैं हूँ तो दर्शन कर सकते हैं। ठीक, आपके शहर में यदि जगन्नाथ भगवान का मंदिर है तो आप वहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। और जब दर्शन करने जाइए तो आप मल्टीपल बार, जैसे कई बार होता क्या है कि हमारे शहर में मान लीजिए जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो अक्सर होता है कि भाई हम जाते रहते हैं, बीच बीच में जाते रहते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है बीच बीच में आते रहते हो, आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जब आना तो एक संकल्प के साथ आना कि आप पितरों के निमित्त आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। भगवान से वहाँ पर प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पितरों को सद्गति दीजिए, यानी कि उनका भी जो उद्धार आप करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो करें बिल्कुल। तो एक बार सिर झुकाएं और उनके उद्धार की प्रार्थना करें, ये आपको एक कार्य करना है। दूसरा, आपको रूल्स रेगुलेशन रिचुअल कुछ पता करने हैं। अगर नहीं पता चलते तो छोड़ दीजिए, फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिनको पता चल जाए उन्हीं के लिए है। ठीक है, परिवार की कुछ परंपराएं, जैसे राजपूत परिवारों में एक परंपरा थी कि शस्त्र चलाना आना चाहिए, परंपरा थी। शस्त्रधारी होते राजपूत, शस्त्र रखते थे। सिख हैं, सिख में भी शस्त्र को रखना, कृपाण सभी रखते हैं। तो कृपाण रखने का सिर्फ मेरा जहाँ तक मानना है, सिर्फ ये मतलब नहीं कि उसको सिर्फ धारण करना, उसे चलाना भी आना चाहिए, उसका यूज़ भी आना चाहिए। क्योंकि ठीक है, अब उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप समझ गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तलवार भांजना शुरू कर दीजिए सारे लोग मिल करके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप देखें कि आपके परिवार की अपनी पुरानी परंपरा क्या है, जिसे आपके पूर्वज चाहते थे कि कंटिन्यू रहे, छूट ना जाए, लोप ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। जैसे कुछ बिजनेसमैन फैमिलीज़ हैं, वे चाहते हैं उनके परिवार में फला बिजनेस, किसी स्पेसिफिक चीज़ का बिजनेस कंटिन्यू रहे। परिवार दूसरे बिजनेस में जा रहा है लेकिन वो कंटिन्यू रहे। मैं एक परिवार को जानता हूँ, उनका परिवार करोड़पति है। करोड़पति का मतलब सचमुच करोड़पति है। अगर उनको 2-4 करोड़ रुपए चाहिए तो वो उनके लिए छोटी मोटी बात है। लेकिन उनका परिवार हर वीकेंड पर एक साथ बैठकर अखबारों को काट कर ठोंगे बनाता है। वो देखा होगा ना, अपने किराने की दुकान में जाएं और छोटी मोटी चीज़ें लें तो वो न्यूज़पेपर के लिफाफे में आपको देते हैं, तो वो ठोंगा बोलते हैं उसको। यूपी में हमारे यहाँ ठोंगा ही बोलते हैं। तो उनका परिवार ठोंगा बनाने का काम करता है वीकेंड में, और ठोंगा बना बनाकर वो उसकी गड्डियाँ बना करके 20-20 पीस की वो बेचते भी हैं उसको। वे करोड़पति हैं, उनका अपना बढ़िया बिजनेस चल रहा है। लेकिन उनके
परिवार में जब बहुत गरीबी थी तो उनके किसी पूर्वज ने ठोंगा बना करके बेचने का काम शुरू किया और उससे परिवार का भरण पोषण किया। और फिर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई, ठीक होती चली गई। जब ठीक होती चली गई तो उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को ये बताया कि भाई इसी से बरकत आई है, इसी से हम तरक्की किए, तो ये कंटिन्यू रखो, ठीक है, छोटे पैमाने पर करो बट कंटिन्यू करो, ठीक है। तो वो चीज़ को आपको भी पता करना है। कुछ परिवार हैं जो नया काम करने से पहले फला चीज़ करते हैं, कुछ फला चीज़ करते हैं। हर परिवार का अलग अलग रिचुअल है, उसे पता करें, उसे कंटिन्यू करें। सबसे लास्ट में अपने परिवार के जो नए सदस्य हैं उन्हें थोड़ी सी उन्मुक्तता देनी है कि वे अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करें। आपने उनके लिए एक प्लानिंग बनाई है कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरी बच्ची ये करेगी, वो प्लानिंग आप अपने मन में रखें। वे बड़े हों तो उनको बता दें कि हमारा मानना है कि तुम ऐसा करो, बताने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उनको प्रिविलेज भी दें कि वे अपने मन से भी चीज़ें करें। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपके बच्चे या बच्ची किसी स्पेसिफिक चीज़ में जाएं तो क्यों जाएं, उन्हें रीज़न भी दीजिए ना, थोपिए नहीं, उन्हें रीज़न भी दीजिए, कारण भी दीजिए कि इस वजह से हम चाहते हैं कि तुम जाओ, ठीक है। इसको समझिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई परिवार पूरा जॉब लाइन में है और वे चाहते हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य अब बिजनेस में चला जाए, तो उन्हें बताना होगा कि हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि जॉब एक सर्टेन लेवल तक, मैंने जॉब करी, उसके बाद तुम्हें फिर इसको आसान कर दे, पिताजी ने जॉब करी, ए से शुरू किया, जेड तक पहुंचे, फिर मैंने जॉब करी, मैंने फिर ए से शुरू किया, जेड तक पहुंचे, फिर आपने करी, तो आपको भी ए से शुरू करके जेड तक पहुंचना होगा। हर बार हम जीरो से शुरू करेंगे, लेकिन एक बिजनेस में क्या है, पिताजी ने जहां छोड़ा था बेटा वहां से आगे ले जाएगा या बेटी वहां से आगे ले जाएगी, उसने जहां छोड़ा उसकी संतान वहां से आगे ले जाएगी, तो वो एक अलग डेवलपमेंट पर जा सकता है। तो आप क्यों चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते, उसको भी अपने आने वाली पीढ़ी को, जो आपके नए परिवार के सदस्य हैं, उनको बताएं। सबसे लास्ट में क्लोज करने से पहले एक और चीज़, परिवार में किसी प्रकार की कोई ऐसी प्रथा चली आ रही है जिससे आप पूरा परिवार मिल करके परेशान है, पूरा परिवार मिल करके परेशान है, तो अब उस प्रथा की तिलांजलि देने का समय आ गया है। लेकिन तिलांजलि देना यानी कि उस प्रथा को ख़त्म करने से पहले आप सभी को डिस्कशन करना चाहिए, और डिस्कशन करके इस निर्णय पर, मेरे कहने पर नहीं भैया, निर्णय करने पर, ठीक है बहना, मेरे कहने पर नहीं, निर्णय पर पहुँचिए कि हमें सचमुच इस प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं। इसको सोचिए। जैसे एक उदाहरण, घूंघट लेना, परिवार की बहू घूंघट करके चलेगी, कुछ लोग चाहते हैं कि ठीक है यार अब हमारी घर की नई बहू आ रही है, घूंघट ना करें। सनातन धर्म में घूंघट की कोई प्रथा नहीं है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में घूंघट की प्रथा नहीं है, ठीक है। घूंघट सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में क्यों आया, क्योंकि मुगल आए, बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, इसलिए उनके चेहरे को ढक कर रखने की परंपरा निर्मित की गई ताकि वे छिपी रहें, उनकी सुंदरता को देखे ना कोई और वे बची रह जाएं। बाल विवाह भी सनातन धर्म की परंपरा नहीं है, इसी वजह से शुरू हुआ क्योंकि वो उठा ले जाते थे छोटी बच्चियों को, अनमैरिड लड़कियों को, जैसे ही वे अपने युवावस्था में आती थी तो युवा होने से पहले उनका विवाह कर देते थे, बात ही खत्म हो गई। कुछ एक जगहों पर ऐसी भी परंपरा रही है जहाँ पर नववधू सूअर के खून में सूअर मारा जाता है। कुछ जातियों में यह परंपरा है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आप गूगल करिएगा पता चलेगा। सूअर को मारा जाता है और उसके खून को थाली में नई दुल्हन के सामने लाया जाता है, वो उसमें अपने 5-10 उंगलियां डाल देती है और दीवार पे निशान लगाती है और उसी खून से सने हाथों से उसे विदा कर दिया जाता है। आपको पता होगा कि सूअर किन के लिए त्यज्य है और किन से बचाने के लिए बहू के साथ ये रिचुअल कराया गया था। तो कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनको अब छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कौन सी छोड़िए, कौन सी अपनाइए, कौन सी कंटिन्यू करिए, कौन सी नहीं, उसको पता करिए और उन पर बैठकर घर में डिस्कस करिए, बात करिए, और जब इस नतीजे पर पूरा परिवार पहुंचे कि ठीक है यार इस परंपरा को अब यहाँ बंद करें, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको बंद करिए और आगे बढ़िए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।